सबसे पहले इंडिया की पहली जीत। धारा 370 हटने के बाद पहले चुनाव में कांग्रेस का कमाल। राहुल के लद्दाख दौरे ने बदल दिए सारे समीकरण। बीजेपी को दिखा दी गठबंधन की ताकत। समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। 9 अगस्त को सुबह करीब 12 बजे राहुल गांधी ने सदन में यह वादा किया था कि वो लद्दाख जाएंगे। फिर ठीक 8 दिन बाद यानी 17 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख पहुंच गए। वहां लोगों से बातचीत की, उनके साथ समय बिताया। यहाँ लोगों ने राहुल गांधी को अपनी समस्याएं भी बताई कि कैसे चीन की सेना वहां घुसी थी, लेकिन सरकार को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। और अब जब लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल में चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने वहां से एक बड़ी जीत कांग्रेस की झोली में डाल दी। 26 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। धारा 370 हटने के बाद ये लद्दाख में पहला चुनाव था। चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने 10 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। 4 अगस्त को 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों के लिए मतदान हुआ था। आम आदमी पार्टी ने भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। इस बार पहली बार चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। लद्दाख के ये रिजल्ट बीजेपी के लिए वेकअप कॉल बन सकते हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर लद्दाख में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले LAHDC के चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, जबकि इंडिया गठबंधन गदगद है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव वेकअप कॉल है। बीजेपी को केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता से रोकने के लिए ही विपक्षी दल एकजुट हुआ है। ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी की हार ने इंडिया गठबंधन को आत्मविश्वास से भर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और लद्दाख की यात्रा को दे रही है। चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत। ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। कांग्रेस पर लोगों के विश्वास की जीत है। मोहब्बत और विश्वास की जीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जिस तरह की जीत लद्दाख में गठबंधन को मिली, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि लद्दाख के लोगों ने राहुल गांधी के वादों पर भरोसा जताया है। राहुल गांधी ने जब लद्दाख में जनता से बात की तो जनता ने खुद को राहुल गांधी से जुड़ा हुआ महसूस किया, और शायद यही कारण है कि जनता ने इंडिया गठबंधन को चुना, न कि झूठी बीजेपी को। जाते जाते आपको राहुल गांधी के लद्दाख में लोगों से की गई बातचीत के साथ छोड़े चले जाते हैं, जिन वादों पर जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है?
आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे ये आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप सब यहां आए, आप सबका दिल से धन्यवाद। जो आपने बात कही है, आप अगले सेशन में देख लेना, मैं आपकी ये आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। थैंक यू।